कवि इतनी लंबी कविता सुना रहा था, इतनी लंबी कविता बीच में सांस लेनी पड़ती है, इतनी लंबी कविता हार उतार देता हूँ, ऐसा लग रहा जैसे कि बकरा ईद पर बकरे को बना दिया। क्या कहे, एक कवि इतनी लंबी कविता सुना रहा था, खिचड़ी जी इतनी लंबी कविता सुना रहा था कि सामने एक श्रोता बैठा था, वो सुनते सुनते ही मर गया। वो मर गया तो फिर उस पर केस चला। जज ने कहा, कवि इतनी लंबी कविता सुनाई, अब तुझे फांसी होगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। बोला महाराज वही कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। सही बात, कवि को अगर मौका मिलता है तो ऐसी स्थितियां बनती है। एक बात और बढ़िया तरीके आपको सुन रहा है, मैं एक 4 पंक्तियां सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ। स्वागत, मेरी निरपेक्षता पर संदेह मत कीजिए। मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, हाँ, और वो भी सरकार इतना देती है, वो जो सुना रहे हैं वो भी हिम्मत देखिए आदमी के सामने। इतना जब मैंने कहा कि तुम खिचड़ी और मैं खिचड़ा हूँ, तो इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ। आतंक से जूझते इस देश की निगाह कहाँ जाके थम रही है। आपको लगे, अब मैंने बताया कि मैं निरपेक्षता से बात कर रहा हूँ। भारत माँ का बेटा जो सोचता है तमाम धर्मों से ऊपर उठकर, तमाम जाति के वोटर दलों से ऊपर उठ करके, मैं दल का नहीं दिल का आदमी हूँ, इसलिए तो निवेदन करना चाह रहा हूँ। त्राही करने लगी है मातृ भारती भी, वंदे मातरम वाला गान सौंप दीजिए। त्राही करने लगी है मातृ भारती भी, वंदे मातरम वाला गान सौंप दीजिए। और कश्मीर से लगा के कारगिल घाटी तक एक बार पूरा हिंदुस्तान सौंप दीजिए। राणा जी के चेतक में फूंक कर प्राण फिर, राणा जी के चेतक में फूंक कर प्राण फिर, शिवाजी की फिर से कृपाण सौंप दीजिए। और देश से आतंकवाद खत्म करना है यदि, एक बार मोदी को कमान सौंप दीजिए। एक घंटा रखना चाह रहा हूँ, मैंने निवेदन किया है, खरी बात, क्योंकि मैं वो पढ़ता हूँ जिसको पढ़े बगैर मैं जी नहीं सकता। मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। 7 सितंबर 2006 को एक फरमान जारी हुआ था, उस फरमान ने तिल मिला के रख दिया कई राष्ट्रभक्तों को। 7 स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की स्मृति को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी हिम्मत को प्रणाम करता हूँ। मानव संसाधन मंत्रालय को संभालते हुए उन्होंने कहा कि 7 सितंबर 1906 को कलकत्ता के अधिवेशन में वंदे मातरम का पहली दफे गान हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन में। अब 7 सितंबर 2006 को पुनः 100 साल हो रहे हैं, इसका शताब्दी वर्ष है। पुनः पूरा देश एक साथ वंदे मातरम का गान करेगा। आपको, हमको सबको पता है, जो जहां खड़ा था गृह मंत्रालय की तरफ से, मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये फरमान था, इसलिए जो जहां था ठीक 11 बजे घड़ियाल बजा म्युनिसिपालिटियों के, और हमने वंदे मातरम का गान किया। पर 2 लोग केंद्र सरकार के द्वारा आहूत उस कार्यक्रम में, उन्हीं की सरकार के नीचे होने वाले उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए जहां वंदे मातरम का गान हुआ। उस समय वे थे एक सोनिया गांधी जी और दूसरे थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। सोनिया जी नहीं गई उस कार्यक्रम में, मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि वंदे मातरम के माने वे उतना नहीं जानती है, इस देश को भी समझ रही है। पर हमारे मनमोहन सिंह जब नहीं गए तो दिल टूट गया, और लगा कि कहीं हमारे राष्ट्रभक्तों का अपमान हुआ है, इस गान का अपमान हुआ है। तब जो मैंने 6, 8, 10 पंक्तियां बराबर पीएमओ तक पहुंचाई, वो पंक्तियां आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। दर्द आपके सामने रख रहा हूँ, आपका दर्द मेरे दर्द से जुड़ जाएगा, तो मेरी यात्रा यहाँ तक जो मैंने की है वो सार्थक हो जाएगी। 7 सितंबर वंदे मातरम पूरे देश ने गाया है। 7 सितंबर वंदे मातरम पूरे देश ने गाया है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कण तब हर्षाया है। 7 सितंबर वंदे मातरम पूरे देश ने गाया है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कण तब हर्षाया है। मनमोहन सिंह उत्तर दो तुम, क्यों तुमने ना गाया है? भगत सिंह की कुर्बानी को तुमने बहुत लजाया है। भगत सिंह की कुर्बानी को तुमने बहुत लजाया है। अरे वंदे मातरम जिसको गाकर फांसी पर वे झूल गए, वंदे मातरम जिसको गाकर फांसी पर
वीर शहीदों के उस जज्बे को कैसे तुम भूल गए? क्या बात है। वंदे मातरम, वंदे मातरम जिसको गाकर फांसी पर वे झूल गए, वीर शहीदों के उस जज्बे को कैसे तुम भूल गए? तो भारत माता को मनमोहन, भारत माता को मनमोहन क्यों तुमने संताप दिया? भारत माता को मनमोहन क्यों तुमने संताप दिया? एक विदेशी को खुश करने क्यों कर ऐसा पाप किया? एक विदेशी को खुश करने क्यों कर ऐसा पाप किया? तो इंदिरा जी का हृदय रो पड़ा। वो इंदिरा जी जिन्होंने 71 के युद्ध में जब नए एक देश का उदय करवा दिया और जो कहीं पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था उसका नाम बदलवा करके और उसका नाम करवा दिया बांग्लादेश। 1.25 लाख पाकिस्तानी सैनिकों का समर्पण भारतीय सेनाओं के सामने कराया। तब भरी संसद में अटल जी ने कहा था इंदिरा जी के लिए कि दुर्गा का अवतार है। क्या कहने यहाँ भी बदलनी चाहिए। बिल्कुल मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इंदिरा जी का हृदय रो पड़ा, उनका शीश झुकाया है। भगत सिंह की कुर्बानी को तुमने बहुत लजाया है। और वंदे मातरम आजादी की एक कहानी है मोहन, वंदे मातरम आजादी की एक कहानी है मोहन, भगत सिंह की खून खोल की एक जवानी है मोहन। वंदे मातरम गंगा जी का कल कल पानी है मोहन, और इस नारे पर न्योछावर हर हिंदुस्तानी है मोहन। क्या कहने भैया, बोलिए वंदे वंदे वंदे। इस नारे पर न्योछावर हर हिंदुस्तानी है मोहन। तो इस पगड़ी को मत बांधो तुम, इस पगड़ी को मत बांधो तुम, इसका मान गिराया है। भगत सिंह की कुर्बानी को तुमने बहुत लगाया है। और अंतिम पंक्तियां इस कार्यकर्ता के पढ़ना चाह रहा हूँ कि वंदे मातरम क्या है, जानो बलिदानी गाथाओं से। वंदे मातरम क्या है जानो बलिदानी गाथाओं से, मदन डींगरा सावरकर और शेखर की माताओं से। क्या बात है। एक नाम आया है कि ये नई पीढ़ी, ये शीला और वो कौन सी रानी और इसी में कहीं खो रही है, इसीलिए तमाम अपराध हो रहे हैं क्योंकि हम अपने पूर्वजों को मिटाने पर लगे हुए हैं, उनकी स्मृति केंद्रों को नष्ट करने पर लगे हुए हैं। मदन डींगरा एक नाम आया है। इस देश में झूठ को पढ़ाने की परंपरा है, सत्य को दबाने की परंपरा है। ये जो अंग्रेज करके गए हैं, हमारे आधुनिक अंग्रेज उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूँ ना, इसमें एक बड़ा नाम आया है, बड़ा नाम है, उस बड़े नाम का जिक्र करना चाह रहा हूँ। जब आजादी का आंदोलन यहाँ चल रहा था, आजादी का द्वितीय आंदोलन यहाँ पर चल रहा था, उस समय इंग्लैंड में कुछ चाटुकार हमारे भारत माँ के बेटे थे, पर अंग्रेजों के इशारे पर एक कार्यक्रम उन्होंने वहां पर इंग्लैंड में आयोजित किया और उसमें उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की और कहा कि भारत में इस समय जो आजादी का आंदोलन चल रहा है वह दरअसल आजादी का आंदोलन नहीं है, बल्कि कुछ आतंकवादी समूहों का एक आंदोलन है। और हम सब भारतवासी जो यहाँ पर इंग्लैंड में रह रहे हैं, इस प्रस्ताव को कहते हैं कि हम इस देश में चलने वाले, भारत में चलने वाले उस आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं। और यह प्रस्ताव सर्वानुमति से पास करते शब्द बोला था कि पीछे से तीसरी बेंच से एक युवक खड़ा हो गया, 23 वर्षीय, और उसने कहा कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। उस युवक का नाम था मदन डींगरा। तालियां यहाँ भी बड़ी चाहिए। उसके बाद एक अंग्रेज सोल्जर ने आक्रमण करने की कोशिश की तो एक मुक्का उन्होंने मारा, 2 दांत टूटे, उसके बाद हाल से मदन डींगरा बाहर चले गए। ये हमारा इतिहास है। निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वंदे मातरम क्या है, जानो बलिदानी गाथाओं से, मदन डींगरा सावरकर और शेखर की माताओं से। तो राष्ट्रभक्ति के इससे बढ़िया पंक्तियां भाई साहब ने लिखी, अपने कलेजों को निचोड़ के कई पंक्तियां लिखने की कोशिश की है। तो अगली 2 पंक्तियां हैं कि राष्ट्रभक्ति के पूर्ण यज्ञ में स्वयं जलो तो जानोगे। राष्ट्रभक्ति के पूर्ण यज्ञ में स्वयं जलो तो जानोगे। बिना सोनिया
सोनिया गांधी के 2 कदम चलो तो जानोगे। कहने वाह 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 वाह, पीछे खूनी करती हुए स्वयं चलो तो जानोगे। बिना सोनिया गांधी के 2 कदम चलो तो जानोगे। तो लाल बहादुर की आंखों में बरबस जल भर आया है। भगत सिंह की कुर्बानी को तुमने बहुत लजाया है। कीजिएगा मुझे विदा करें। भारत माता की आप ऊपर उठने चाहिए, तब जाकर के आपकी हुंकार लाल किले की दीवारों से टकरा